गुड इवनिंग आर्या। बस 2-4 मिनट में स्टार्ट करते हैं ना क्लास। 2-4 मिनट वेट करते हैं और फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है। देखो, आज का टॉपिक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था। आज से मैंने बोला भी था कल कि आज का टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट रहेगा। इनइक्विटीज स्टार्ट करना है आज से। और आज ही बच्चे गायब है। कितना सही है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इनइक्विटीज में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो समझते हैं, या उससे पहले भी हम लोग क्या देखेंगे इसमें। जहां पे भी मतलब इनइक्विटीज कहां पे आएगी या इनइक्वेशंस कहां आएगी। इनइक्वेशंस, ठीक है। इनइक्वेशंस कहां पे आएगी,
जहां पे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर और इक्वल टू और लेस और इक्वल टू सिंबल यूज होंगे। ठीक है, ये चार सिंबल जिस एक्सप्रेशन के साथ यूज होंगे, ग्रेटर देन जीरो के साथ, या इक्वेशन में, हमारे इक्वेशन में क्या होता था, जो इक्वेशन होती है उसमें इक्वल टू साइन यूज करते थे। ठीक है, एक और बात समझ लो थोड़ा सा, मैंने वैसे बताया हुआ है, बेसिक में भी शायद बताया हुआ है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल इक्वेशन जैसे बताया होगा। जैसे सोचो ए एक्स प्लस बी, ये तुम्हारी लीनियर, ये लीनियर एक्सप्रेशन है। क्या है ये लीनियर एक्सप्रेशन है। ठीक है, समझ गए, ये लीनियर एक्सप्रेशन है। और ए एक्स प्लस बी को अगर मैं उसके साथ इक्वल टू ऐड कर दूं, अब यहां पे मैं सी लगा दूं या जीरो लगा दूं, तो ये तुम्हारी लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। वैसे ही ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ये बहुत सारे जगह पे हमको ढंग से पता नहीं चल पाता है कि भाई एक्सप्रेशन क्या होता है और इक्वेशन क्या होता है, तो यहाँ पे समझ लेते हैं आज। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अब इसी को तुम इक्वेट कर देते हो, या फिर ऐसे एक्सप्रेशन के साथ तुमने इक्वल टू ऐड कर दिया। अब इक्वल टू डी भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि हमको जीरो लेना है, तुम इक्वल टू में कुछ भी कांस्टेंट ले सकते हो, यहां तक कि एक्स ले सकते हो, 5y(x²) ले सकते हो, और +7 ले सकते हो, ऐसा कुछ भी ले सकते हो। लेकिन जब मैं इसको एक साइड लेके आऊंगा तो एक कंप्लीट एक क्वाड्रेटिक बनेगी, है ना। तो हम अभी के केस में उसको सिंपल जीरो ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैंने इक्वल कर दिया जीरो, तो ये तुम्हारी क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे मैं लिखता हूं 5x² + 7x + 9 इक्वल टू, मैं लिख देता हूं 3x² - 11x + 15। ठीक है, तो ये भी एक इक्वेशन, ये भी क्या है, एक इक्वेशन है। बस इसको इधर लेके आके तुम उसको सिंप्लीफाइड करोगे, है ना। इसको बस इस साइड लेके आओगे और एक सिंप्लीफाई, क्योंकि यहाँ पे x² दिख रहा है, तो ये पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब तुम लिख सकते हो उसको, ये 3x² इधर आ जाएगा तो 2x² हो जाएगा, 5x² - 3x, -11x इधर आके प्लस हो जाएगा तो ये 18x हो जाएगा, 15 इधर आके माइनस होगा तो -6 हो जाएगा, है ना। ठीक है, इक्वल टू जीरो। बात समझ में आई। तो इस तरीके से इक्वेशंस होती है। अब इन्हीं में, यही एक्सप्रेशन में इक्वल टू लगता है तो इक्वेशन होती है, और इन्हीं एक्सप्रेशन में अगर मैं क्या लगा दूं, इन्हीं एक्सप्रेशन में मैं अगर लगा दूं, इन्हीं एक्सप्रेशन में मैं लगा देता हूं कि ए एक्स प्लस बी इज ग्रेटर देन जीरो, तो ये हमारी इन इक्वेशन हो गई। इसको हम लीनियर इन इक्वेशन बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब जो इक्वेशन नहीं है तो वो इन इक्वेशन हो गई। अब ये वाला साइन लगा सकते हो, ए एक्स प्लस बी इज ग्रेटर और इक्वल टू लिख सकते हो, 3x + 9 लेस देन जीरो, या फिर 7x - 11 लेस और इक्वल टू जीरो। तो ये चारों टाइप की जो साइन लगेंगे। ठीक है, अब यहाँ कुछ और भी लिखूंगा तो मैं उधर ले आके उसको सिंप्लीफाई करके जीरो ला सकता हूँ। तो ये पूरे एक्सप्रेशन के साथ मैंने जीरो ला लिया। अब क्वाड्रेटिक में भी ऐसा हो सकता है, ax² + bx + c ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, लेस और इक्वल टू जीरो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, समझ गए। तो ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन और इनइक्वेशन, ये हो गई तुम्हारी क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन, इसको बोलोगे क्वाड्रेटिक इनइक्वेशंस। ठीक है, शायद मैंने आज टाइम चेंज किया इस वजह से बच्चों को दिक्कत हुई है क्या। ठीक है, कोई नहीं, लेकिन क्लास करने आना चाहिए था, क्योंकि मैंने कल ही बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चलेगा। ठीक है, चलो कोई नहीं, एक बच्चा भी है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इन इक्वेशंस में ये सब आएगा। अब इनमें देखते हैं, अलग अलग लॉस देखेंगे, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ एक ही चैप्टर में यूज होगा ऐसी बात नहीं है, कई सारे चैप्टर्स में हम इन इक्वेशंस यूज करेंगे। बहुत सारे मतलब बहुत सारे चैप्टर के अंदर ये रेंडमली यूज हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, इस टाइप की कंडीशंस होती है। जैसे तुमने एपी पढ़ा हुआ है ना, 10th में एपी पढ़ा हुआ है, अभी इसी से रिलेटेड हम सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ेंगे, इसमें भी यूज होगा। हम कॉम्प्लेक्स नंबर में ये यूज कर सकते हैं, हम फंक्शन में, सबसे ज्यादा तो फंक्शन में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बहुत सारे चैप्टर्स है, ट्रिग्नोमेट्री में यूज करते हैं इन इक्वेशंस। तो ऐसे बहुत सारे चैप्टर है जिनमें हम यूज करेंगे, इसीलिए हम इसका बेसिक देख रहे हैं। ठीक है,
तो लॉज ऑफ इनइक्वेशंस देखते हैं, इनइक्विटीज। ठीक है, फर्स्ट वाला केस देखते हैं। ठीक है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, तुम ये तो समझ सकते हो कि इनइक्वेशंस वाले साइन कहां पे यूज होते हैं। हम इसको क्या बोलेंगे, ए इज ग्रेटर देन बी। जैसे मैंने 5 लिखा इज ग्रेटर देन 2 है, तो हम इसको पढ़ेंगे 5 इज ग्रेटर देन 2। सही है ना। यहां अगर इक्वल टू लग जाता तो ग्रेटर और इक्वल टू बोलते, ये हमने पहले से पढ़ा हुआ है। ठीक है, अगर इसमें a इज ग्रेटर देन b है तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, हम a प्लस सी इज ग्रेटर देन b प्लस सी कर सकते हैं। और c बिलोंग्स टू कोई भी रियल नंबर हो सकता है। मतलब अगर एडिशन है, ठीक है, अगर एडिशन है तो हम दोनों साइड कोई भी कांस्टेंट टर्म ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब वो रियल नंबर जो है, कांस्टेंट मतलब वो रियल नंबर है, वो दोनों साइड ऐड कर सकते हैं। ऐड करने पे इसका जो साइन है वो चेंज नहीं होता। अब तुमको लगेगा कि सर कौन सी नई चीज बता रहे, कोई नई चीज नहीं, लेकिन अभी धीरे धीरे तुमको बहुत सारी चीजों में चेंज नजर आएगा, समझ में आएगा। एग्जाम्पल भी हो सकते हैं, जैसे 5 इज ग्रेटर देन 2 लिखा, अब मैं 5 प्लस 7 कर दूं इज ग्रेटर देन 2 प्लस 7 कर दूं, साइन सेम रहेगा, ये हो गया 12 इज ग्रेटर देन 9। सही है ना। अब इसी में 5 इज ग्रेटर देन 2 में मैं क्या कर सकता हूं, 5 माइनस 11, मतलब मैं प्लस करके माइनस 11 कर रहा हूं। ठीक है, इज ग्रेटर देन 5, यहां पे 2 है ना, तो 2 प्लस माइनस 11, मतलब मैंने जो सी लिया है उसकी वैल्यू है -11। तो ये देखते हैं क्या आएगा, ये तुम्हारा आ गया कितना, -6 इज ग्रेटर देन, ये कितना आ जाएगा -9। सही है, -6 से -6 ज्यादा बड़ा होता है -9 से। नेगेटिव में जो ज्यादा बड़ी वैल्यू होती है वो उतनी ज्यादा छोटी वैल्यू होती है। ठीक है, समझ गए होंगे। तो ये समझ में आया कि साइन इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। अब इसी में क्या क्या कर सकते हैं, साइन अब ग्रेटर देन हो या लेस देन हो चल जाएगा। यहां का साइन अगर ऐसा है तो साइन चेंज नहीं होता, एडिशन करने से साइन चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये पहली चीज हो गई हमारी। अब इसी में हम क्या कर सकते हैं, एक बेटा,
माइक ऑफ ही था क्या पहले से, कि अभी मैंने ऑफ किया था? क्यों आर्या, माइक मैंने अभी ऑफ किया था ना? आर्या सुनाई आ रहा है? आर्या आवाज आ रही है, सुनाई आ रहा है? आर्या आवाज आ रही है? कोई रिप्लाई नहीं आ रहा तुम्हारी तरफ से। मेरा ऑडियो, हाँ, सर वो ऑडियो ऑन नहीं हो रहा, वो म्यूट नहीं हो रहा था। अच्छा, मैसेज कर सकते। मुझे ये बताओ कि अभी तक मैं जो बोल रहा था वो सुनाई दे रहा था या नहीं? वो सर नहीं दे रहा था। अरे तो मैसेज तो करती तुम। सर इसमें मैसेज भी नहीं जा रहा था और म्यूट भी नहीं हो रहा था। मैसेज भी नहीं जा रहा था? तो सर बस अभी भी नहीं जा रहा है। अभी भी मैसेज नहीं जा रहा है? नो सर, अभी भी नहीं जा रहा है। मैसेज तो अलाउ है बच्चा, मैसेज में कोई दिक्कत नहीं है। सर इसके पहले जब आपने गुड मॉर्निंग कहा था तब भी म्यूट नहीं हो रहा था ऑडियो। नहीं, गुड मॉर्निंग बोला था तब, गुड इवनिंग बोला था, तुमने रिप्लाई तो दिया है, रिप्लाई आया है। एक बार ट्राई करके देखो। यस सर। यस हाँ, सर, आ रहा है, चलेगा। आ रहा है। मतलब तुमने कुछ भी नहीं सुना अभी तक जो मैं बोल रहा था? सर सुना हाँ, है, जब आपने ये रेड कलर के मतलब रेड मार्कर से जो लिखा उसके बाद मतलब तब तक कुछ नहीं सुना। अच्छा, कोई बात नहीं। देखो मैं क्या बता रहा था, इसको एक बार रिवाइज जैसा कर देते हैं। मैं तुमको बता रहा था हम इनिक्वलिटीज पढ़ रहे हैं ना। तो जैसे ये टर्म है, ये तुम्हारे लीनियर एक्सप्रेशन है। लीनियर है ना, पावर वन है तो लीनियर है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है वैसे। एक्सप्रेशन है। अगर उसी को इक्वेट कर दे तो जीरो से या कोई भी कांस्टेंट नंबर से, अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू जीरो की जगह पे 5 भी लिख दूं, यहाँ पे अगर मैं 5 भी लगा दूं, तो ये इक्वेशन हो जाएगी क्योंकि इक्वल टू आ गया। तो जिस एक्सप्रेशन के साथ हम इक्वल टू ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है? इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए तुमको कि एक्सप्रेशन क्या होते हैं और इक्वेशन क्या होते हैं। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये, इक्वल टू लग गया तो इक्वेशन हो गई। ठीक है, इसके एग्जाम्पल दिए मैंने। अब इसी इन एक्सप्रेशन को अगर ग्रेटर देन लगा देते हो या लेस देन लगा देते हो या ग्रेटर और इक्वल टू या लेस और इक्वल टू लगा देते हो तो ये क्या बन जाती है? इन इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, इतना क्लियर है? यस सर। हाँ। उसके बाद आज हुआ क्या है ना, कि मेरा जो दूसरा ग्रुप है जिसमें 12th वाले बच्चे हैं, मैंने उसमें देखो अभी मैसेज आने लग गए बच्चे, अभी मैंने मैसेज डाला। मैंने सिर्फ तुम्हारे ग्रुप में मैसेज डाला था। और अभी 11th स्टार्टिंग वाले बच्चे तो तुम भी जानती हो कितने सीरियस होते हैं। मौका मिल गया तो टाल देते हैं बच्चे, और इसी वजह से फिर सिलेक्शन नहीं होते हैं, है ना। तो ये बच्चे अभी आए। ठीक है, तो हम स्टार्ट ही करते हैं, स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करते हैं ना। मैं फिर से इसको हटा के फिर से शुरू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। थोड़ा लेट होगा लेकिन चीजें समझ में आनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बच्चे 4 बजे ट्राई किए होंगे और मैं क्लास नहीं किया होगा, लेकिन बस गलती ये की कि इन्होंने मैसेज नहीं किया मुझे। व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते तो भी ठीक था। क्यों पाखी, व्हाट्सएप पे मैसेज करना था ना 4 बजे क्लास नहीं हुई तो। मैंने सिर्फ 11th वाले ग्रुप पे मैसेज डाला था, 12th में नहीं डाल पाया था। बाकी एक काम करो, आकांक्षा को भी बुला लो, मैं फोन करके या जैसे भी उसको बता दो कि क्लास स्टार्ट हो गई है।
ठीक है, हाँ जल्दी से करो, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। आज की क्लास सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा ज्यादा पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लॉज ऑफ इनइक्विटीज, इनइक्वलिटीज, इनइक्वेशंस बोल सकते हो या इनइक्विटीज बोल सकते हो। इसमें क्या क्या यूज होने वाला है? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर और इक्वल टू, और लेस और इक्वल टू। ये चार सिंबल यूज होने वाले हैं। जहां पे ये चार सिंबल यूज होते हैं वो हमारी इनइक्वलिटीज होती है। मतलब इनइक्वलिटीज में ये चार सिंबल यूज होंगे, या फिर एक्सप्रेशन के साथ ये सिंबल यूज करते हो तो वो इनइक्वेशंस बन जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर है कि ये चार सिंबल से हम इनइक्वेशंस बनाते हैं। एक्सप्रेशन के साथ अगर ये चार सिंबल यूज हो जाए तो इनइक्वेशंस बन जाती है। ठीक है, तो इसमें सबसे फर्स्ट वाला देखते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ना है हमको? सबसे पहले पढ़ना है कि अगर कोई इनइक्वेशंस है, जैसे a इज ग्रेटर देन b है, इफ a इज ग्रेटर देन b है, देन a प्लस c इज ग्रेटर देन b प्लस c हो जाएगा। मतलब कुछ ऐड करने से साइन चेंज नहीं होगा, कुछ भी ऐड करने से। कोई बात नहीं, मेरे से भी थोड़ी गड़बड़ हो गई है आकांक्षा आज। मैंने 4 बजे की जगह 4:30 बजे जो क्लास ले रहा था उसमें बताना भूल गया मैं तुम लोगों को। वो क्या है, मुझे 11th में भी तुमको ग्रुप में डालना पड़ेगा। एक नया ग्रुप बना देता हूँ जिसमें तुम 11th वाले और 12th वालों को ऐड ही कर दूंगा। जो 12th वाले 11th की क्लास कर रहे हैं उनको भी, है ना, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। मैं मैक्सिमम भूल जाता हूँ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो ए इज ग्रेटर देन बी है। देखो आकांक्षा पाखी, तुमने ये बेसिक में पढ़ा था मुझसे, लेकिन इसमें भी हम बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा पढ़ने वाले इस बार। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज्यादा टाइम हो गया था, इसलिए मैंने कम इनइक्वलिटीज के रूल्स बताए थे। इस बार हम उसको एकदम डेप्थ में जाके पढ़ने वाले। मतलब ये बेसिक नहीं होने वाला है, बहुत मतलब जीरो से एडवांस तक सब चलेगा। ठीक है, तो अगर ए इज ग्रेटर देन बी है तो अगर कुछ ऐड करते हो तो इन इक्वेशन में चेंज नहीं आता। सी बिलोंग्स टू क्या है? एक रियल नंबर, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, रियल। ठीक है, अब इसके जगह पे प्लस हो या माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर सी की वैल्यू पॉजिटिव है तो प्लस हो रहा है, और अगर सी की वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस भी हो रहा है। एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया 7 इज ग्रेटर देन 3, सही है। तो अगर मैं 7 में +5 कर देता हूं तो 3 में भी +5 करूंगा। मैंने दोनों साइड में +5 किया, तो रिजल्ट क्या है? 12 इज ग्रेटर देन 8। सही है या नहीं? ये भी सही था, ये भी सही है, एडिशन करने से कुछ नहीं हुआ। अब 7 - 5 इज ग्रेटर देन 3 - 5 करके देखते हैं क्या आएगा रिजल्ट। ये 2 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अभी भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन तुम उसकी जगह पे उल्टा ले सकते हो। मैं यहां पे लेता हूं -11 इज लेस देन 15। ठीक है, अब इसमें कुछ ऐड करते हैं। -11 + 7 कर देता हूं और 15 + 7 कर देता हूं। ठीक है, तो क्या आ गया? ये कितना आ गया तुम्हारा? -4 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा हो गया 22। सही है, और कुछ देते हैं। 11 इज ग्रेटर देन 15 है, इसमें हम कुछ 28 कर देते हैं। इज ग्रेटर देन 15 + 20। बात समझ में आ रही है? तो क्या आ जाएगा? 9 पॉजिटिव आ जाएगा और ये आ जाएगा 35। मतलब ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं। तुम 15 माइनस कर दो, -11 इज ग्रेटर देन 15 में -11 - 20 कर देते हैं और 15 - 20 कर देते हैं। क्या रहेगा साइन? ठीक है, क्या रहेगा? वैल्यू क्या रहेगी? ये हो गया -31 इज लेस देन, कितना आ गया? -5। सही है, नेगेटिव में जो छोटी वैल्यू होती है वो बड़ी होती, और नेगेटिव में जो बड़ी वैल्यू होगी वो छोटी होगी। ठीक है, इतना क्लियर है? नोट कर लो इसको। तुम्हारे आने से पहले पाखी आकांक्षा, मैंने बस ये बताया कि जैसे ये a + b है, वो एक एक्सप्रेशन है, ये तुमको पहले भी बता दिया है। उसको ही इक्वेट करते हो 0 से, या कोई भी कांस्टेंट 10 ऐड कर दिया, ठीक है, 15 कर दिया, कुछ भी ऐड कर दिया, इक्वल टू लग गया। इक्वल टू लगने की वजह से वो क्या हो जाएगा? इक्वेशंस। ये एक्सप्रेशन है और ये इक्वेशंस है। ठीक है, अब ये जो है इन इक्वेशंस है, क्योंकि मैंने उसमें ग्रेटर देन ये 4 सिंबल यूज किए। अगर ये 4 सिंबल यूज करते हो इक्वल टू को छोड़ के, तो इक्वेशन क्या बन जाती है? इन इक्वेशंस बन जाती है।
ठीक है, तो ये सभी इनइक्वेशंस है, उन्हीं के एग्जांपल। ठीक है, नोट करो फटाफट। और फिर मैंने बोला था, अब इसके बाद मैंने लिख दिया था यहाँ पे कि इन इक्वेशंस में दोनों साइड ऐड या दोनों साइड कोई रियल नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से इनइक्विटीज चेंज नहीं होती, साइन चेंज नहीं होता। इनइक्वालिटीज का साइन चेंज नहीं होता। ठीक है, साइन चेंज नहीं होता है अगर तुम कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो दोनों साइड, है ना। कोई भी कांस्टेंट या कोई भी रियल नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज नहीं होगा। एडिशन से और सब्ट्रैक्शन से साइन चेंज नहीं होता। ठीक है, पहला रूल मेरे हिसाब से अच्छे समझ में आ गया होगा। नोट कर लिया? जल्दी बताना मुझे, जैसे ही नोट कर लोगे बता देना। हाँ, आकांक्षा नोट कर लिया? आकांक्षा नोट किया तुमने? आकांक्षा हाँ या ना, नोट किया या नहीं? चलो ठीक है, इसको हटा देते हैं पूरा। ठीक है, अब सेकेंड वाला दे। फर्स्ट हमने देख लिया कि अगर a इज ग्रेटर देन b हो तो हम यहाँ पे a प्लस सी रख सकते हैं, इज ग्रेटर देन b प्लस सी हो सकता है। ठीक है, सेकेंड रूल बोलता है कि अगर b से बड़ा कुछ है, a है, और लेस देन और इक्वल टू c ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें भी अगर तुम कोई कांस्टेंट ऐड करते हो, ये देखो इसमें ये 3 वाला है ना, मतलब ये इनइक्वेशंस है, ये भी इनइक्वेशंस है। ठीक है, बस 2 की जगह पे 3 टर्म्स लिए हुई है। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं प्लस k कर देता हूं तो साइन बिल्कुल चेंज नहीं होगा। सॉरी, ठीक है, अब ये प्लस k की जगह पे माइनस भी हो सकता है ना। समझ गए? तो ये साइन चेंज नहीं होने वाला, वैसे ही रहेगा। अगर यहाँ इक्वल टू तो इक्वल टू रहेगा। ठीक है, सेकेंड, इसके बाद थर्ड वाला देखते हैं। मतलब ये इसी का पार्ट है, इसको हम अलग नहीं बोल सकते हैं, ये इसी का पार्ट है ना, इसी का पार्ट है। ठीक है, अब इसी में और क्या आ सकता है कि अगर a इज ग्रेटर देन b है तो हम a माइनस सी, अच्छा a माइनस सी साथ में ऐड कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो वो उसके साथ ही हो जाएगा, ये भी उसके साथ ही आ जाएगा। सेकेंड वाला देखते हैं। इफ a इज ग्रेटर देन b देन
कोई भी के ले रहा हूं मैं, ध्यान देना के ले रहा हूं जो कि पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव, और के बिलोंग्स टू क्या है, एक रियल नंबर, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है तो इसको दोनों साइड मल्टीप्लाई करने से साइन चेंज नहीं होता, ठीक है, या फिर डिवाइड करने से भी चेंज नहीं होता है। अगर a अपॉन के करते हो या a अपॉन बी अपॉन, सॉरी ये b है तो b अपॉन के करते हो, साइन चेंज नहीं होता। पॉजिटिव वैल्यू का मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से साइन चेंज नहीं होता। इसका एग्जांपल देख सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया, छोटा मोटा ले लेते हैं, ये हो गया तुम्हारे 7 से बड़ा, ठीक है। अब मैं 2 मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 इंटू 2 और 7 इंटू 2, ठीक है, तो क्या आएगा, 8 इज लेस देन कितना आ जाएगा, 14, सही है। और अगर मैं 4 अपॉन 2 करता हूं और 7 अपॉन 2 करता हूं तो कितना आ गया, 4 अपॉन 2 कितना हो गया, ये 2 इज लेस देन 3.5, सही है, 3.5 से छोटा है 2। तो कोई भी पॉजिटिव वैल्यू को मल्टीप्लाई डिवाइड करने से साइन चेंज नहीं होता। कोई भी पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव रियल नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से इनइक्विटीज साइन चेंज नहीं होता। ये मैं ऐसा इसलिए लिखवा रहा हूं, ये चीजें इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि इसको देख के कई बार हमको समझ में नहीं आती चीजें, हम बताना क्या चाहते हैं, बोलना। अब तुम सिर्फ ये देखोगे ना तो तुम्हारे ये नोट टाइप का हो गया है ना, तो तुमको ये सब इतनी सारी चीजें ना देख के दोबारा जब देखोगे तो तुमको ये देखना है और तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा, हाँ कि ये पढ़ाया था सबने, पता है, सही चीज है, इस तरीके से, है ना, इसलिए मैं ये सब लिखवा रहा हूं और उसको मैं एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में लिखवा रहा हूं, ठीक है। दो समझ गए। अब ध्यान देना, इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, सेकंड वाले को ही एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था a ग्रेटर देन b है तो हम इसमें a k इज ग्रेटर देन b k कर सकते हैं, बस k क्या होना चाहिए तुम्हारा, ग्रेटर देन 0। अब k की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो डिवाइड हो जाएगा, k की वैल्यू अगर 1 से बड़ी होगी तो मल्टीप्लाई होगा, समझ रहे हो ना। जैसे k की जगह पे 1/3 ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, a/3 हो जाएगा और ये b/3 हो जाएगा, अगर k को मैंने 1/3 लिखा है। तो डिवीजन के साथ साथ मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन के साथ डिवीजन फ्री में मिल रहा है, ऐसा सोच लो। अब इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, अगर मैं लेता हूं a से ग्रेटर देन b और लेस देन c और इसमें k का मल्टीप्लाई करते हैं तो a k इज ग्रेटर देन b k, यहां पे इक्वल टू भी ले सकते हो c k, समझ गए। k बस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर, k बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर, ये दोनों चीजें एक ही बात को बता रही है, पॉजिटिव रियल नंबर। तो पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करने से कुछ नहीं होगा और a अपॉन k करता हूं और लेस देन b अपॉन k लेते हैं और लेस और इक्वल टू c अपॉन k करते हैं, तब भी साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ गया। ठीक है, क्लास में तो रहो आकांक्षा, बाद में मैं ये भेज दूंगा तुमको अगर ज्यादा होगा तो। वैसे ये वाली क्लास तुम्हारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं होगी पर इसमें मैं आगे बढ़ूंगा अभी तो वो टॉपिक पे आ सकता हूं मैं। चलो इतना समझ गए। इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे मैं लेता हूं अगर मैं ये लेता हूं 2 से ग्रेटर देन x और लेस देन 10, ठीक है। अगर मैंने ये एग्जांपल लिया कि 2 से ग्रेटर देन x और लेस देन 10 है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर दे कुछ 5 से, तो 2 इंटू 5 इज लेस देन 5 इंटू एक्स और लेस देन 10 इंटू 5, ठीक है। तो ये कितना हो गया 10, 10 से बड़ा 5x और लेस देन कितना आ गया 50, साइन में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अभी तक तुमको यही लग रहा होगा कि सर ये सब चीजें तो नॉर्मल है, कुछ ऐसा तो हो नहीं रहा है, ये ऐसे रूल बनने की भी जरूरत नहीं है, ऐसा भी लग सकता है। तो ध्यान देना, इसी क्वेश्चन में देखो, इसी में अगर मैं क्या करता हूं 2 इंटू -3 करता हूं, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तुमको लग रहा होगा कि सर नेगेटिव से भी तो कर सकते हैं, तो देखो -3 इंटू 10 क्या रिजल्ट आएगा, देखो -6,
ठीक है, -3x और लेस देन -30, क्या ये सही है? ये इनइक्वेशन सही है? बोलो आर्या बताओ, ये इक्वेशन सही लग रही तुमको? -6 से कोई वैल्यू बड़ी है और वो वैल्यू -30 से छोटी है। अगर तुमको सही लग रही है तो एक बार नंबर लाइन देख लो। नंबर लाइन बताता है कि जो लेफ्ट में वैल्यू है वो छोटी है और जो राइट में वैल्यू है वो बड़ी है ना। तो -6 कहां पे आएगा? इधर कहीं पे -6 आएगा और -30 इधर आएगा। तो -30 से बड़ा क्या होना चाहिए? -6। -6 होगा -5, -4, -3, -2, -1, ऐसे नंबर होंगे ना, फिर 1 2 3 4। मैंने वो थोड़ा सा गड़बड़ बना दिया है, पर समझ गए होंगे। यहाँ पे मैं 0 ले लेता हूँ, इधर कहीं पे 1 है, इधर -1, -2, इधर कहीं पे ले लेते थोड़ा दूर पे -6 और बहुत दूर पे आएगा -30। तो बताओ 1 से बड़ा क्या होगा? अगर 1 से बड़ा यहाँ पे 5 होगा तो 1 से बड़ा 5 है, राइट साइड वाली वैल्यू बड़ी होती है। -30 से बड़ा क्या होगा? -6। पर यहाँ पे क्या हो रहा है? -6 से बड़ा -30 हो रहा है। समझ में आ रही बात? तो इसीलिए गड़बड़ हो गया। इसीलिए मैंने बोला यहाँ पे कि के तुम्हारा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात? के क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्या होगा अगर हम क्या करेंगे? अगर क्या होगा कि अगर हम उसमें नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो नेगेटिव नंबर से जब मल्टीप्लाई करोगे तो साइन को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट वाले टॉपिक पे अभी देखेंगे। ठीक है, तो अभी बस ये एग्जांपल नोट करके रख लो कि ये गड़बड़ हो रहा है, साइन चेंज होता है। यहाँ पे साइन अगर तुम सेम रखते हो तो इक्वेशन रॉन्ग आ जाएगी। इतना नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। बाकी ने नोट कर लिया? आर्या? ओके ठीक, हटा देता हूँ उसको। ठीक है, यहां तक क्लियर है चीजें? अब थर्ड वाला रूल देखते हैं। ठीक है, थर्ड वाले रूल में बोल रहा है इफ ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, और तुम कोई के वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हो और वो जो के है वो नेगेटिव है और के बिलोंग्स टू क्या? रियल नंबर है। के नेगेटिव है और रियल नंबर है, तो ये जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। समझ गए? साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल देख सकते हो इसके, इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं हम। अलग से इधर एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? 5 से बड़ा तुम्हारा, -5 से बड़ा सोचो 2। ठीक है, अब -5 में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया -3 और ये 2 में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया -3, तो क्या साइन सेम रहेगा? देखो -5 से बड़ा 2 है, ये नेगेटिव वैल्यू है पॉजिटिव है, -3 से दोनों साइन मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू जो है साइन चेंज कर देगी। कैसे? देखो ये 15 हो जाएगा और ये -6 हो जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पे, दोनों साइड नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पे साइन चेंज होता है। समझ गए? अब इसी का एक एडवांस फॉर्म देख लेते हैं। क्या कर सकते हैं? इसी को थोड़ा सा अलग तरीके से लिख सकते हैं कि अगर ए से, इफ ए से बड़ा हो बी और लेस देन सी हो, यहाँ इक्वल टू लगा देते हैं, और हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं के से, तो ए के हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बी रहेगा और यहाँ पे बी के हो जाएगा और यहाँ पे सी के हो जाएगा। तो ये जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। समझ में आया? ये जो ग्रेटर देन था, लेस देन था, वो ग्रेटर देन हो गया, ये लेस और इक्वल टू था वो ग्रेटर और इक्वल टू हो गया।
कब होगा ऐसा? जब k जो है वो लेस देन 0। जीरो देखो ये बड़ा बता रहा है, ग्रेटर देन का मतलब हुआ जीरो क्या है, मतलब सोचो तुम यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, तुम यहाँ पे खड़े हो और तुम बता रहे हो कि यहाँ सामने पहाड़ है। सोचो अपने सामने, इमेजिन करो कि तुम्हारे सामने एक बड़ा सा माउंटेन है या पहाड़ है, तो तुम अपने हाथों से कैसे बताओगे? ऐसे ही बताओगे, ऐसे ही दिखाओगे कि ये जो है बड़ा सा पहाड़ है, जो छोटे बच्चे नहीं करते इतना सारा खाना है, ये बड़ा सा पहाड़ है सामने। तो इसका मतलब के बता रहा है कि जो जीरो है बहुत बड़ा है या बड़ा है, तो जीरो बड़ा है इसका मतलब वो क्या है, जीरो से छोटा है, ठीक है। तो साइन खुद बता देता है कि कौन बड़ा है। देखो ये -6 बोल रहा है, ये सोचो -6 है और ये इसके दो हाथ है, -6 के दो हाथ है, बता रहा है कि अरे 15 तो बहुत बड़ा है। समझ गए? इस तरीके से है ना, अगर नहीं पता है तो बता दिया। तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन होगा। तो हम ऐसा ना लिखते हुए, देखो ये क्या हो गया, हम यहाँ पे देखो छोटी वैल्यू फिर बड़ी वैल्यू फिर बड़ी वैल्यू लिख देते हैं। माइनस लगाने से क्या हुआ, हमने बड़ा 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 लिखा। तो उससे बढ़िया है इसको डायरेक्ट कैसा लिखो, अगर तुम के को ले रहे हो नेगेटिव, ठीक है, और के बिलोंग्स टू रियल नंबर रहेगा, तो क्या करना, सी को इधर लेके आ जाओ, सी के बना दो, नेगेटिव वैल्यू है, और साइन भी साथ मिला लो, यहाँ पे बी के कर दो, और ये जो ए ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ था उसको यहाँ पे लेस और इक्वल टू ए के कर दो। साइन चेंज कर दिया हमने, इस वाले साइन को यहाँ पे ए के साथ ले गए और इसको यहाँ लाए, मतलब इसको यहाँ पहुंचा दिया, इसको यहाँ पहुंचा दिया। थोड़ी स्टार्टिंग में तुमको, ये तुम्हारा थोड़ा टाइम बचाएगा, मतलब ऐसे भी लिख सकते हो लेकिन ऐसे लिखने में तुम्हारा टाइम बचेगा। जैसे देखो मैंने लिख दिया 2 से ग्रेटर देन एक्स है और लेस देन क्या है 5, सिंपल से, या -2 से बड़ा एक्स है और लेस देन 5। अब मैं -3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -3, और यहां पे मैंने इक्वल टू दे दिया, तो 5 के साथ -3 कर दूंगा, ये उल्टा ला लिया क्योंकि मुझे पता है मैं जिससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वो नेगेटिव वैल्यू है, और ये साइन ले लिया मैंने -3x, और ये साइन ऐसी रहेगा, और -2 इंटू क्या कर दिया मैंने -3। समझ में आया? नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहा था तो जो सबसे बड़ी वैल्यू थी उसको सबसे पहले ला दिया और उसमें -3 कर दिया, तो ये हो गया -15 लेस देन -3x और लेस देन 6। बोलो समझ में आया क्या? क्लियर है? यहां से डायरेक्ट ही तुम मतलब अगर थोड़ा जल्दी बाद में समझते जाओगे तो तुम ये वैल्यू से ये लेके आओगे। बहुत बड़े बड़े और मस्त मस्त क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन उसके लिए ये सब चीजें अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। यहाँ का साइन क्या हुआ था, चेंज हो गया था ना, इससे ये लाए थे तो साइन चेंज हुआ। डबल वाले इन इक्वेशंस में भी साइन चेंज होगा, ये समझ में आ रहा है? बोलो। एक और एग्जांपल देख सकते हैं, 2 से ग्रेटर देन एक्स लेस देन 10 ले लेते हैं और -3 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं इसको लिखूंगा -30, इधर ले लेता हूँ इक्वल टू, इज ग्रेटर देन -3x और लेस देन और इक्वल टू -6। अब सही है, देख लो, -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया ऐसा। है ना? और एग्जांपल देख सकते हैं, -30 से x है और लेस देन मैं ले लेता हूँ कुछ 21, सही है। अब मैं इसको -3 से डिवाइड करना चाहता हूँ, -3 से डिवाइड करना चाहता हूँ, तो 21 अगर यहाँ पे ग्रेटर देन है ना, या उस साइड ले लेते हैं यहाँ पे, तो 21 इधर लाया तो उसके साथ साइन भी आएगा, ठीक है, और उसमें अपॉन मैंने -3 कर देता हूँ, यहाँ पे x अपॉन -3 और लेस देन सिर्फ लेस देन -30 अपॉन -3। अब तुम अगर डायरेक्ट समझ सकते हो तो तुम उसको कैसे देखोगे, तुम यहाँ पे ये स्टेप देखोगे, -7 आने वाला है, ये -x/3 होगा और ये लेस देन कितना हो जाएगा, -10, या 10 हो जाएगा, +10 हो जाएगा ना, +10। समझ गए? बताओ मुझे, इतना क्लियर है क्या? हम बहुत मस्त मस्त और बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन ये बेसिक चीजें समझ में आनी चाहिए। ये 3 टाइप के रूल समझ में आए? बोलो। आर्या, तुम्हारी आवाज पहुंच नहीं पा रही है। यस सर। आ गया ना? हाँ। आज शायद थोड़ा नेटवर्क इशू भी हो सकता है, ठीक है, नोट कर लो जल्दी से।
नोट कर लिया? चलो ठीक, वेरी गुड। अब एक क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, और ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन होगा और तुमको ट्राई करना है, या मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ बाकी तुम करना, ठीक है? मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ पहले, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1, इफ 10 से ग्रेटर और इक्वल टू दिया है 3x माइनस 7/5 इज लेस और इक्वल टू 50, ठीक है? समझिए, हमको फाइंड करना है x, x कहां से कहां तक होता है, -5x कहां से कहां तक होता है, x/2 कहां से कहां तक होता है, और -x/3 कहां से कहां तक होता है, ठीक है? ये 4 वैल्यूज फाइंड करना है। x फाइंड करना है कि उसकी वैल्यू कहां से कहां तक आती है, सेकंड ये है -5x, थर्ड तुम्हारा हो गया x/2 और फोर्थ हो गया -x/3। ये सभी का इंटरवल फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले x बनाते हैं, कैसे बनता है? तो सबसे पहले देखो, हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट करते, ध्यान से समझना चीजों को, है ना? ठीक है, 10 है, 10 से लेस और 10 इज लेस और इक्वल टू 3x माइनस 7/5 है, और लेस और इक्वल टू 15, ठीक है? यहां पे हमको x लाना है, तो x के साथ जो भी है उसको हटाना पड़ेगा। डिवाइड में 5 है, सबसे पहले ये देखो होल अपॉन 5 है, तो हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हट जाए, तो हम सभी में 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3x माइनस 7/5 है, इंटू 5 कर देंगे। अब यहाँ पे तुम ये समझ सकते हो ना, इसको हटाना चाहो तो हटा सकते हो, लेकिन मैं स्टार्टिंग के हिसाब से लिखूंगा, ठीक है? यही सोच के, एकदम बेसिक सोच के, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई मैंने किस नंबर से किया है? पॉजिटिव नंबर से। ये जो 5 है ये पॉजिटिव नंबर है, तो साइन चेंज नहीं हुआ है। किसी एक में हम ना साइन नहीं देते हैं, है ना, ऐसा रखते हैं ताकि थोड़ा एक्यूरेसी हमारी ज्यादा समझ में आएगी, ठीक है? तो ये हो गया 50। तुम यहां से डायरेक्ट ये भी समझ सकते हो, 50 बना लोगे 5 का मल्टीप्लाई करके, लेस और इक्वल टू हो गया ये 3x माइनस 7, और लेस देन हो गया 75। सही है ना? अब -7 साथ में तो +7 कर दो, तो 57 हो जाएगा। नहीं समझ पा रहे हो तो मैं उसको भी लिख देता हूँ, 50 + 7, ये हो गया 3x माइनस 7 + 7 कर दिया है, और 75 + 7। जैसा प्लस माइनस करते हैं वैसे ही, बस ध्यान देना है कि कभी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो साइन चेंज होगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अब ये कितना हो गया? 57, इस लेस और इक्वल टू 3x, और लेस और इक्वल टू कितना हो गया? 82। फिर 3 से डिवाइड करते हैं तो 57/3 इज लेस और इक्वल टू x, और ये 82/3, ठीक है? नंबर क्या बना देखो, 57/3 को हम कुछ लिख सकते हैं, ये सम हो रहा है 12, मतलब 3 से डिवाइड होगा, 1 टाइम्स जाएगा और फिर 19 टाइम्स, है ना? 19 टाइम्स हो गया x, और लेस देन, देखो मैंने क्या किया है, गलती क्या हुई है समझ में आ रहा है? साथ में इक्वल टू भी लगा दिया है। इन चीजों का ध्यान रखना है, अगर मुझसे गलती हो रही थी तुमसे भी हो सकती है। तो 82/3 कितना आएगा? ये परफेक्टली डिवाइड नहीं होगा क्योंकि सम 10 हो रहा है, 9 का मल्टीपल नहीं है, तो इसको 82/3 ही रखो, डेसिमल में नहीं लाना है। ध्यान से सुनना, डेसिमल में लाने की जरूरत नहीं, इतना काफी है। तो ये तुम्हारा x का आ गया, तो ये हमारा पहला आंसर आ चुका है, ठीक है? अब सेकेंड आंसर लेके आते हैं। सेकेंड वाले में -5x, तो -5x के लिए हमको फर्स्ट वाले की जरूरत पड़ेगी, तो हम पहले 19 से लेस और इक्वल टू x लेस देन क्या लिख देते हैं? 82/3, ठीक है? ये नंबर था। अब -5 से मल्टीप्लाई करते समझ गए होंगे कि 82/3 को इंटू -5 करना है, तो उसका साइन भी साथ में आएगा, यहाँ पे -5x हो जाएगा, और ये लेस और इक्वल टू 19 के साथ -5 मल्टीप्लाई। समझ गए? अब ये जो भी नंबर बने, है ना, क्या बनेगा वैसे? 410 बनेगा अपॉन 3, लेस देन -5x, और लेस और इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 19 का हाफ कितना होता है? 9.5, मतलब ये 95 हो जाएगा। मैं क्या करता हूं, मैं कोई भी नंबर है, जैसे 192 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं ये देखता हूं कि इसका हाफ क्या होता है, ठीक है? अगर 5 से मल्टीप्लाई करता हूं, ये मेरा तरीका, शायद तुम्हारे पास इससे अच्छा तरीका हो, मैं अपना तरीका बता देता हूँ। 192 है, उसका हाफ में माइंड कर देता हूँ, दिमाग में सोच लेता हूँ कितना होगा। जितना भी होगा वो नंबर में एक नंबर के बाद, मतलब एक नंबर के बाद, मतलब जो भी नंबर आएगा उसमें लास्ट वाले नंबर से पहले मैं डेसिमल लगा दूंगा।
तो इसका 192 का हाफ कितना आएगा बताओ, 192 का हाफ कितना होगा? 96 हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा 96। एक मिनट में कुछ गड़बड़ कर रहा हूं मैं, और एक जीरो लगा दूंगा, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया, 82 था उसका हाफ किया 41 और एक जीरो लगा दिया, ठीक है। 19 था उसका हाफ किया 9.5, लेकिन मैंने एक मल्टीप्लाई 10 कर दिया, मल्टीप्लाई 10 करना है तुमको, समझ गए? तो ये बताने में ठीक है, यहाँ पे 9.5 आता लेकिन इंटू 10 कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मैं 192 में 10/2 कर रहा हूँ, तो पहले मैं डिवाइड बाई 2 करता हूँ, इंटू 10 करता हूँ, टोटल ला के ये काम जल्दी हो जाता है, बस मेरा काम इससे जल्दी हो जाता है। तुम ट्राई कर सकते हो, और तुम्हारा इससे अच्छा तरीका है, तुमको अगर 5 से मल्टीप्लाई करने में ऐसे भी दिक्कत नहीं होती तो अच्छी बात है। मुझे लगता है 2 से डिवाइड करना ज्यादा इजी है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ठीक है, नोट कर लो इसे। अब क्या आ गया, ये नंबर तुम्हारा आ गया। अब इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है वैसे, है ना, तुम डिवाइड करके देख सकते हो, लेकिन डेसिमल में आएगा तो छोड़ दो, रहने दो। ये हमारा आ गया सेकंड वाला। अब थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाला क्या है। थर्ड वाला बहुत इजी है, x/2 करना है सिर्फ, तो हमारे पास x तो है, यहाँ पे साइन बस नहीं है, इसका बाई 2 करना है, तो बाई 2 करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 19/2 x/2, और ये 82/6 हो जाएगा, है ना, बाई 2 ही तो करना था। अब -1/3 करना है, ठीक है। अब क्या करना है, -1/3 करना है, तो माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड पता है तुम्हें? माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड क्या बनाता है उसको, साइन चेंज करवाता है। तो हमारे पास 19 इज ग्रेटर देन x और लेस देन 82/2 है। अब माइनस, पहले एक काम करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड बाई 3 बाद में करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा ये होगा -82/3, साइन चेंज हुआ ना, जैसे ही नेगेटिव की बात हुई ये इधर आ गया, ये इधर चला गया, साइन साथ में आएगा, 82 के साथ लेस देन वाला साइन था वही रहेगा, यहाँ x में माइनस लग गया, और यहाँ पे लेस और इक्वल टू आ गया -19, ठीक है। और अब डिवाइड बाई 3 कर दो, तो -82/9 हो जाएगा, -x/3 हो जाएगा, और ये तुम्हारा साइन -19/3 हो जाएगा। ये नंबर आ गया, समझ गए? ये फोर्थ वाला। बोलो, ये पूरी कहानी समझ में आ गई? ये पूरा एक क्वेश्चन अगर तुमको अच्छे से क्लियर समझ में आ गया है, तो आगे इस टाइप के क्वेश्चंस में दे सकता हूं, है ना, एज अ डाउट में दे सकता हूं, ठीक है। हम लोग आज थोड़ा सा और क्लास बढ़ाएंगे, मतलब ये 1 घंटे वाली क्लास हो जाएगी, इसके बाद मैं थोड़ा सा और 20 मिनट की क्लास लूंगा, है ना, ताकि तुम्हारी थोड़ी और ज्यादा चीजें अच्छे से हो जाए। या इतना ही रख दे आज, इतने के ही क्वेश्चन कर लोगे तो आगे का मुझे बताने में दिक्कत नहीं होगी। सर फोर्थ वाले में 82/2 है या 82/3 है? क्या बोल रहे हो फोर्थ वाले में? यस सर। हाँ, ये है ना -x/3। अच्छा यहाँ पे 2 है, अच्छा मैंने 3 लिख दिया है, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। हाँ, ये सब चीजें तो होते रहेगी बच्चा, ये पता चलता है कि तुम लोग कितना ध्यान दे रहे हो। मेरे से ऐसी गलतियां होते रहना चाहिए ताकि मुझे पता चलते रहे। फोर्थ वाला बाकी समझ में आ गया? हमने पहले माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो हमने पढ़ा क्या है कि अगर किसी भी नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज होते हैं, और साइन चेंज करने का तरीका हमने कैसा निकाला, देखो अगर तुम माइनस से मल्टीप्लाई करते तो ये बनता -19, तो ये साइन चेंज हो जाता, यहाँ -x आता, और ये लेस देन हो जाता -82/3।
पर ऐसा लिख के ये साइन हमारे ऐसे हो गए ना, हम ऐसे बना के रखना चाहते हैं, इन इंटरवल दिखाने के लिए अच्छा होता है। ये छोटी वैल्यू, ये सबसे छोटी वैल्यू और ये सबसे बड़ी वैल्यू दिखाने के लिए अच्छा होता है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, 82 को पहले लिख दिया, 19 को बाद में कर दिया, और जो इक्वल टू था उसके साथ उसको पहुंचा दिया और माइनस लगा दिया, एक्स में भी माइनस लगा दिया। तो इसी को देखो, -82/3 से बड़ा है -x, यहाँ पे भी -82/2 से बड़ा है -x, और सबसे बड़ा यहाँ पे क्या, -19। तो बड़ी वैल्यू को मैं राइट साइड लिखता हूँ। तो ऐसा समझो या ऐसे डायरेक्ट समझो, बात एक ही है ना। मतलब मैंने ऐसे बता दिया है कि अगर a से बड़ा b है और लेस देन c है, और तुम क्या करना चाहते हो, कोई नेगेटिव k से मल्टीप्लाई कर दो, k तुम्हारा लेस देन 0 है, तो तुमको अगर यहाँ इक्वल टू है तो यहाँ पे c k लिख दो। c से मतलब ये वाला टर्म यहाँ आ गया k से मल्टीप्लाई होके, यहाँ पे b k हो गया, और ये इक्वल टू आ गया, और ये वाला इनइक्वेशन साइन इसके साथ चला गया a के साथ, तो a k हो गया। इस तरीके से ऐसे याद रखो, उसको दिमाग में भी ऐसे ही रखो। रीजन उसका ये है, ये रीजन है, ऐसे होता है, उसके बाद ये स्टेप आती है, लेकिन हम एक स्टेप जंप कर रहे हैं अपनी सहूलियत की वजह से। इससे ये लाने में भी गड़बड़ होती है कई बार, इसलिए इसको डायरेक्ट याद रखो, ये वाला टर्म यहां पहुंच गया, ये वाला टर्म यहां पहुंच गया। समझ में आ रही बात? बाकी समझ में आ गया? आज इतना ही रखते हैं, आज इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, और कल की जो क्लास होगी काफी इंपॉर्टेंट होगी, उसमें मैं बताऊंगा कि दो इन इक्वेशंस को ऐड कैसे करते हैं। मतलब अगर यहाँ पे a से x लेस देन b है, और यहाँ पे c से y लेस देन d है, ऐसा कुछ है, तो इन दोनों को मतलब x प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी, x प्लस वाई तो आ जाता है, लेकिन x माइनस वाई मैं सिखाऊंगा जो कहीं पे नहीं पता चलने वाला। कहीं बुक में ढूंढ लो, दो इन इक्वेशंस का माइनस नहीं मिलेगा, बहुत कम बुक में है। ठीक है, ये देख देख लेना। ठीक है, तो ये सब चीजें कल की जो चीजें होगी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। x बाई वाई सिखाऊंगा, एक्स वाई मल्टीप्लाई सिखाऊंगा, मल्टीप्लाई डिवाइड एडिशन सब्ट्रैक्शन सब देखेंगे हम लोग। ठीक है, जनरली मैक्सिमम टीचर नहीं पढ़ाते ये सब चीजें, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन, बस ये इतनी चीजें बता देते हैं। ठीक है, ये मैंने अभी के नोट्स में ऐड किया है। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं आज, बाकी मैं अभी डीपीपी दे दूंगा, ट्राई करना उसको। ठीक है, इतना ही रखते हैं आज, है ना। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय। कल की क्लास इस क्लास से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, और आज का डीपीपी जरूर करना।